गुड मॉर्निंग। इसमें कितना लोग है स्टार एजेंट है? कभी टाइम में बनेगा? हाँ जी 2020 कभी जी? पहले आप फिक्स करो। जब भी आप फिक्स करते हैं ना, पक्का है आप उससे पहले डायमंड बन जाएगा। और अभी अच्छा, मैं डीएक्सएन शुरू किया तकरीबन 2009 करने से पहले। हम डीएक्सएन का आने से पहले मेरा कैसे यूएई का लाइफ है और करने के बाद हम क्या किया थोड़ा सिस्टम बता लेके आया। और ये मेरा बायोडाटा है, उम्र बहुत कम है, 1980 है। और इसमें तो बायोडाटा में मैं तो हायर सेकेंडरी पास है, लेकिन बीकॉम डिसकंटिन्यू है। और मेरा बेस्ट सब्जेक्ट बोलेगा तो कॉमर्स और इकोनॉमिक में हम एक्सपर्ट हैं। मैक्सिमम मेरा मीटिंग में भी मैं ना स्टैटिस्टिक्स दिखाता हूँ, सबको मालूम है ना। तो ये मेरा स्टेटस है, मेरा बायोडाटा है। इसमें मेन प्रॉब्लम क्या है, ये बढ़ते जाते हैं लेकिन ये बढ़ते नहीं जाते। डीएक्सएन शुरू करने से पहले तमिल छोड़ के दूसरा लैंग्वेज हम लोग नहीं आता है। ये क्या आते पानी पूरी तो दूसरा नहीं आता। हम लोग बोले कि मैं दूसरा लैंग्वेज नहीं है, इधर आया तमिल छोड़ के पूरा बात करते हैं। तो ये 2000 में मैं तो शादी किया, इधर बीकॉम डिसकंटिन्यू पैसा नहीं है बोल के इधर आया। 2004 में यूएई आया। ये मेरा यूएई में आने के टाइम 2005 में मैं तो कार क्लीनर पे नॉर्मल कार तो वॉश करने का, कपड़ा मारने का। आफ्टर 3 to 4 मंथ में इधर में काम कर रहे हैं, उधर मैं लाइसेंस ले लिया। विदिन 4 मंथ में लाइसेंस से फर्स्ट टेस्ट में पास हो गया। 2005 को जॉब मिला और कार क्लीनर। 2006 में लाइट वेहिकल ड्राइवर। 2007 में टायर का लोडिंग एंड अनलोडिंग ड्राइवर है। 2008 है और ड्राइवर हेवी बस ड्राइवर है। 2009 तक है मेरा नाम ड्राइवर है। मेरा नाम ड्राइवर है 2009 तक है। ओके जी। तो 2009 का बाद मेरा रूम का पार्टनर है, वो बोला आप तो इतना मेहनत कर रहे हैं, आप तो डीएक्सएन में एक कंपनी है, कंपनी में तो बहुत कुछ आगे कर सकते बोल के हमको क्या किया, डीएक्सएन में लेकर आया। हमको डीएक्सएन क्या मालूम नहीं, नेटवर्क क्या मालूम नहीं, हम क्या प्रोडक्ट क्या मालूम नहीं, लेकिन बंदा क्या है, बंदा को ऊपर बंदा अच्छा है। मैं तो शुरू डीएक्सएन, वो भी डीएक्सएन ऑफिस नहीं आया, मैं डीएक्सएन नीचे 200 दिया, वो 100 डाल के मेंबर बना दिया। तो बनाने के बाद मैं तो एक मरकज में बयान करने के लिए मैं जा रहा हूँ, वो मेंबर के लिए पैसा लेके बना के मैं आने से पहले मेरा बेड के ऊपर है ना प्रोडक्ट रखा है, उसमें तकरीबन 9 प्रोडक्ट है, 10 प्रोडक्ट है। तो उसमें क्या है, एक ब्लैक कॉफी है, वो ब्लैक कॉफी के ऊपर कौन सा फ्री है जी? शुगर फ्री, लेकिन उसमें शुगर नहीं रखा। मैं मेरा दोस्त को पूछने के लिए थोड़ा अच्छा ना, ये क्या शुगर नहीं रखा, शुगर तो फ्री है, तो चोरी कर दे। तो 2 दिन के बाद दोस्त बोला ये ऐसे इसमें शुगर नहीं डालने का, शुगर इसमें नहीं है। तो शुगर तो फ्री है ना, किधर है वो शुगर है? तो ऐसा हमको लेकर आगे डीएक्सएन में कर दिया। तो मैं सोचा एक दिन डीएक्सएन ऑफिस जाएगा। डीएक्सएन ऑफिस आके एक बड़ा एक रूम है, बड़ा एक रूम में जाके बैठा है, वो मेरा लैंग्वेज नहीं है, किधर बाहर का लैंग्वेज है। बाद में लोग पता है इसका नाम हिंदी है, हिंदी में बात कर रहे सब लोग। हम तो डर गया यार, हिंदी में बात कर रहा, हम क्या कर रहे इधर। फिर जाकर बैठा, क्यों है सबसे वो क्या कर रहे हैं, हमको नहीं छोड़ने का सोच के सीधे जाके आगे बिठा दिया। तो हम भाग नहीं सकते क्योंकि हिंदी मालूम नहीं है। तो नींद आके तो ये ना एक पेन से ऐसे कर रहे नहीं आ रहे, हिंदी में लेके आके रखा। ओके, ये रूम छोड़ के दूसरा रूम में जाएगा बोल के वो काम किया। दूसरा रूम में जाके मैं देख रहे हैं उधर मलयालम चल रहे हैं, वो भी हम लोग का लैंग्वेज नहीं है, इधर भी हम लोग का लैंग्वेज नहीं है, वो भी बहुत मुश्किल है।
बाद में मैं सोचा ओके क्या करेगा, अभी दोस्त तो लेकर आया। तो ऐसा है ना, एक बिग टर्निंग पॉइंट है 2009 जनवरी 13 को हमको डीएक्सन मिला। डीएक्सन मिलने से पहले ऐसा था, डीएक्सन में क्यों लोडिंग अनलोडिंग करने वाला ऐसा रहेगा ना, ऐसा रहेगा, कोर्ट में आएगा तो डेफिनेशन दूसरा दिन हो जाएगा। तो लेकिन है ना, माइंड में रखो, मैं एक बी का डिस्कंटिन्यू है, नॉर्मल बंदा नहीं है, लेकिन है ना काम करना पड़ेगा धूप में। ओके, तो ये मेरा फोटो है। जब भी डीएक्सन का मौका मिल गया, मालूम पड़ा डीएक्सन तो नॉर्मल कंपनी नहीं है। हम स्कूल में हमको कॉलेज में सिखाया वही डीएक्सन में है बोल के मालूम पड़ा। मालूम होने की वजह से तो स्टार एजेंट होने से पहले हम कोर्ट डाल दिया। डायमंड होएगा कभी कोर्ट नहीं डालते हैं। उसी दिन है ना सदर में टाई डाल के आती, इधर बराबर समोसा आना चाहिए, है ना। तो समोसा किधर से मिलेगा? यूट्यूब में जाके चेक कर, यूट्यूब में है ना इंटरनेट शॉप में एक घंटे के लिए 5 दिरहम है, तो 5 दिरहम खर्चा करके मैं जाके है ना इंटरनेट सेंटर में कैसे समोसा बनाने का तो सीखे समोसा बना के रंजन सर फर्स्ट टाइम आया। रंजन सर से एक अवार्ड लिया, एक छोटा सा पिन, स्टार एजेंट का पिन लिया। उसी टाइम है ना बिना लैंग्वेज में, मतलब तमिल छोड़ के दूसरा लैंग्वेज मालूम नहीं है, लेकिन है ना एजुकेशन का वजह से डीएक्सन में फर्स्ट 3 मंथ में 3 महीने में मैं स्टार एजेंट है। ये छोटा बात नहीं है। इसमें बड़ा प्रोसेस क्या है, फर्स्ट मेरा प्रॉस्पेक्ट एक पाकिस्तानी बंदा है, करामा में नमाज पढ़ के आने का बंदा के लेकर आया। उसको है ना तमिल नहीं आता, हमको उर्दू नहीं आता। तो क्या ले जाके मिठाई उसको मैं बोला कुछ तो बात कर रहे अंग्रेजी और सब मिल के बात कर रहे। वो बता भाई उसके बाद में एक बात बोला, हमको एक कॉफी चाहिए। अब क्या देगा? एक कॉफी चाहिए, क्या देगा? बोलो गलत क्वेश्चन है। कॉफी देगा ना। मैं एक कॉफी भी लेके आया, एक चाय भी लेके आया। क्यों? क्या बोला? कॉफी चाहिए, कॉफी चाहिए। वो बोलते हैं ओनली कॉफी चाहिए। मैं बोला ये कॉफी है, ये तो चाहिए, ले लो। वो बिल बना दिया ना, कॉफी मुश्किल नहीं, बोल के पैसा उठ गया। तो इस तरह का मैं करके नहीं बोला ये तो दवा है, मेडिसिन है, कैंसर है, ऐसा नहीं बोला। लेकर आके बताया वो बंदा कॉफी, एक कॉफी के लिए बुलाया, कॉफी के लिए बताया, लेकिन कॉफी चाय दोनों भी लेके 3 महीने में स्टार एजेंट हो गया मैं। तो उसी टाइम मेरा रंजन सर आया और बड़ा बड़ा लोग आया, मेरा अपलेन है वो लेके जाके दिखाया 3 महीने में स्टार एजेंट बोल के। उसी टाइम है 3 महीना बोले तो बड़ा बात, अभी तो 15 दिन में हो सकता है, ऐसा ना बोले जी। तो ये 3 महीने में हो गया, फिर 1 साल के अंदर है स्टार की है, लंबा सफर है। क्यों अपलेन की तरह मालूम नहीं, अच्छा लोग सेटल हो गया। और 1 साल के बाद और 1 साल, टोटल 2 साल में तो स्टार डायमंड है 1755 दिरहम है मेरा सैलरी जाना है इनका। फिर इसके बाद 1 साल के बाद है 3 साल में ईएसडी है, और इसके बाद दूसरा 4th साल में एसएसडी है, 5th साल में ईएसएसडी है। ईएसएसडी कभी हुआ गया 2015 में मैं कैंसिल करके इंडिया में पहुंच गया। सलीम सर को सबको मालूम है, जब ही इंडिया गया उधर सुनामी आ गया। डीएक्सन का सुनामी, सबको मालूम है, टॉपिक नहीं जाते हैं। डीएक्सन का सुनामी आया, इसका वजह से थोड़ा लेट हो गया, 8 साल हो गया डबल डायमंड बनने के। और वो सुनामी का इसमें थोड़ा आगे पीछे हो रहे, मुश्किल नहीं, लेकिन अभी 2023 का पहले और एक अच्छा खबर मिल जाएगा इंशाल्लाह। और ये डबल डायमंड हो गया। डबल डायमंड होने के बाद हम जाके मेरा अपलेन का जाके पूछा कोई डबल डायमंड मिडिल ईस्ट में कितना लोग है, तो गिनती करके बताया। गिनती करके बताने के बाद मैं पूछा उसमें तमिल वाला कितना लोग है, वो बोला मिडिल ईस्ट में खाली आप पे तमिल वाला डबल डायमंड। अच्छा है ना, हमको है ना अभी तक है हिंदी मालूम नहीं, पूछो मत, बहुत अच्छा। इसलिए मैं किसी के लिए पूछता नहीं है। अपने अच्छा है, इंडिया में सेटल हो गया। तो इसके बाद बोला मिडिल ईस्ट में आप एक बंदा है डबल डायमंड बोल के
बताया। अभी मेरा अपलेट से पूछा मिडिल ईस्ट में कोई क्राउन डायमंड है इंडियन, कोई है? हेलो, डाउट है? अच्छा, नेपाल में एक बड़ा लीडर का, 2 लीडर का नाम बताओ जी। अच्छा, और बांग्लादेश का 2 लीडर का नाम बताओ जी। अच्छा, पाकिस्तान का 2 लीडर का नाम बताओ जी। अच्छा, एक बात मालूम हो गया, आप लोग लीडर नहीं है, आपका डाउनलाइन का नाम नहीं बता सकते? नेपाल का 2 लीडर बोलेगा तो आपका नाम, आपका डाउनलाइन का नाम बोलने का भाई, जब तक है ना ऐसा माइंड में नहीं आता तब तक है ना आप है ना बिना लैंग्वेज में कुछ भी नहीं कर सकते। आप समोसा करने के लिए मालूम नहीं, यूट्यूब में जाके सीख के आया। हिंदी में बात करने के लिए मालूम नहीं, कॉफी चाय दोनों भी भेजा। तो माइंडसेट पे आना चाहिए हम कौन है, हम है ना चूहा नहीं है, हम है ना लयन है। ऐसा सोचेंगे तो अभी सब लोग है ना मैडम का, रुकिया मैडम के बारे में बात कर, अच्छा है अलहमदुलिल्लाह एक लेडी है ना, कितना लोग हैं नेक्स्ट ईयर आपका नाम इधर बोलने के लिए काम करेगा? ये होना चाहिए। लास्ट एक बोल के, एक स्टैटिस्टिक्स बोल के मैं बंद करता हूँ। और ये अपॉर्चुनिटी में क्या है, अभी बहुत सारे लोग हैं प्रॉस्पेक्टिंग कर रहे हैं, प्रॉस्पेक्टिंग में वो लोग बता रहे ये मेडिसिन है, वो ये सब कुछ वगैरह क्या जानते हैं वो बता रहे, कुछ भी बोलो, बिरयानी बोलो, कुछ बोलो, इडली डोसा कुछ भी बोलो, लेकिन झूठ नहीं बोलो। ओके, तो वो बोलने का बाद है वो लोग क्या कर रहे हैं, कुछ प्लान के बारे में प्लान का कुछ बताएगा सोच के, कौन प्रॉस्पेक्टिंग कर रहे हैं, प्रॉस्पेक्ट आया वो तो सोच रहे, मैक्सिमम लोग, कुछ लोग तो कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं कर रहे। अपना टीम के लिए कुछ प्लानिंग तो मैं बना के रखा, सेम ये प्लानिंग में जैसे इधर दिखाएगा स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से, जो भी आपका टीम में ग्रेजुएशन है और बीकॉम एमकॉम कुछ तो है तो उसको ये दिखाने के लिए अच्छा रहेगा। और यहाँ 2017 में DHA दुबई हेल्थ अथॉरिटी ने बताया है, और पूरा दुबई में टोटल यूएई का पॉपुलेशन तो 1 करोड़ है, 1 करोड़ का कम है, 10 मिलियन 9.48 मिलियन है। इसमें बोलते हैं DHA बता रहे हैं 2017 में हॉस्पिटल में विजिट किया 20 लाख का लोग हैं हॉस्पिटल विजिट किया। ये हॉस्पिटल विजिट में राशिद हॉस्पिटल में 3,21,000 लोग थे विजिट किया, और ये दुबई हॉस्पिटल में 3,81,000 विजिट किया, लतीफा हॉस्पिटल में 1,49,000 लोग विजिट किया, हता हॉस्पिटल में इतना लोग हैं, और प्राइमरी हॉस्पिटल में 10 लाख है, टोटल 20 लाख का लोग है 2017 में हॉस्पिटल का VIP लोग है। दुबई में है ना मेडिकल फेल हो है, तो उसी में ना कैंसल है, बाद में तारीख संभाल के रखो, आखिर में करने का। तो ये DHA के हिसाब से क्या है, और लास्ट 2017 में 20 लाख लोग हैं बीमार बन के हॉस्पिटल में जाके आया बोल के उनका स्टैटिस्टिक्स बता रहे हैं। दुबई में हम लोग ना हेल्थी नहीं है तो वीजा कैंसिल हो जाएगा, पास नहीं होते। तो हेल्थी का कंट्री में इतना बीमार, DHA का स्पाइरुलिना मेडिसिन है और फूड सप्लीमेंट है। अच्छा, कुछ कंट्री में स्पाइरुलिना को अलो नहीं किया, मतलब है इसके अंदर तो मेडिसिन का वैल्यू ज्यादा है बोल के, ऐसा नो? ओके, DHA का स्पाइरुलिना फूड और मेडिसिन है, कौन सा? फूड है। ओके, अगर ये लोग के लिए प्रिवेंशन के लिए आप स्पाइरुलिना को प्रमोट करो। और भी दूसरा एक बता रहता हूँ यूएई का लोगों के बारे में, यूएई का स्पेशली लेडीज के बारे में 40% पीपल ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम में है, सफर कर रहे औरत लोग है। वो भी मैंने बता रहे गल्फ न्यूज में मार्च 2013 में 8 तारीख को आया, और 40% अभी इधर तो यूएई में 10 औरत है तो उसमें 4 औरत को ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम में है। और भी वो लोग बता रहे हैं, और 5 औरत में 1 औरत को दूसरा बच्चा
बनाने का ये नहीं है, लायक नहीं है बोल के, और कलिस टाइम्स में अगस्त 2018 में बता रहा है। और तीसरा है, और 51% इंडियन वुमेन एज 15 to 49 अनिमिक पेशेंट है बोल के कौन बता रहा है? द टाइम्स ऑफ इंडिया नवंबर 7 2017 में बता रहे हैं। ये लोग ढूंढने का जरूरत नहीं, आप किससे बात कर रहे हैं उस बंदा को, उस पैनल का वैल्यू बताओ, जस्ट वैल्यू बताओ। एक है। दूसरा है यूएई का कॉफी का मार्केट देखो। हाँ, मार्केट में कुछ स्पेशल कॉफी होते हैं, F3 कॉफी है, अरबी कॉफी है, टर्की कॉफी है, और ये भी है। और इसका प्राइस देखो, और अगर वो जगह में डीएक्सन का प्राइस देखो, खाली एक सैशे 2 दिरहम है, खाली एक सैशे 2 दिरहम है। इसमें हेल्थ, ये कॉफी छोड़ के इसमें कुछ भी हेल्थ नहीं, लेकिन इसमें क्या है? किंग ऑफ हेल्थ, लो कास्ट, हाई क्वालिटी और प्रिवेंशन बेटर देन क्यूर, ऐसा चीज है इसका अंदर है। और ये भी बताओ, और 2 स्लाइड है। यूएई का पॉपुलेशन देखो 9.54 मिलियन, मतलब है 1 करोड़ का नजदीक है, 1 करोड़ का 2018 का स्टैटिस्टिक्स ये लोग बता रहे। और इसमें यूएई का नेशनैलिटी 11.48%, 48 है, मतलब है 10 लाख लोग है, 11 लाख लोग है यूएई का नेशनैलिटी है। और इसमें इंडियन लोग है 27.4, मतलब है यूएई का पॉपुलेशन में 27 लाख का लोग हैं। और पाकिस्तानी लोग इतना है, और बांग्लादेश इतना है, फिलीपींस लोग इतना है, नेपाली लोग इतना है, श्रीलंका इतना है। फिलीपीनी लोग छोड़ के बाकी सबको 53% लोग हिंदी आते है ना? आप लोग हिंदी आते है ना? तो 54% लोग हिंदी आते। इसमें देखो खाली इंडियन लोग में बता रहे हैं, कैलकुलेशन इंडिया के लिए सबके लिए आप सोचो, 27 लाख का लोग हैं यूएई में, इंडियन लोग हैं, सब मिलके 50% आते हैं। 27 लाख में जस्ट 0.5%, 1% भी नहीं, आधा परसेंटेज लोग है ना, 13,500 लोग हैं। 13,500 लोग से डीएक्सन का कॉफी 8 आना का कॉफी फॉरवर्ड करो। 8 आना कॉफी को इंस्टाग्राम का तरफ से, व्हाट्सएप का तरफ से फॉरवर्ड करो। अगर ये बंदा से आपको 8 आना मिलते तो 6,750 ये बंदा से 8 आना, ये आज शुरू करेंगे तो 2 साल का प्लान बनाओ। 2 साल का प्लान बनाएंगे तो हम है ना सक्सेस बन सकते हैं। और ऐसे ना 50% लोग यूएई में हिंदी बात करते हैं, यूएई का मेन लैंग्वेज हिंदी हम बता सकते हैं, ऐसा है। तो ये यूएई का एक दूसरा एक स्टैटिस्टिक्स लास्ट स्लाइड है। और यूएई का स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से 97.48% है, मैक्सिमम सब लोग है फेसबुक का अकाउंट है। इसमें 97% लोगों के पास फेसबुक का अकाउंट है, और इसमें 97% लोगों के पास व्हाट्सएप है। ये भी गलत हो सकता है, क्यों है? बच्चा पैदा होने से पहले नाम रखते हैं, वो पहले जमाना में। अभी क्या है, बच्चा पैदा होने से पहले व्हाट्सएप अकाउंट क्रिएट करते हैं, है ना? तो तीसरा क्या है, 80% लोग यूट्यूब को देख रहे हैं। यूएई में 11 बजे पहले कोई भी नहीं सोते, बैचलर लोग 12 बजे पहले कोई भी नहीं सोते। किससे ज्यादा बात करते हैं? बीवी से नहीं, टेलीफोन से, है ना? बीवी के साथ है ना कम है, वाईफाई के साथ ज्यादा है। तो ये अपॉर्चुनिटी है, ये अपॉर्चुनिटी को डीएक्सन प्रोडक्ट को प्रमोट करो, बहुत आगे निकल सकते हैं। अपना इतना अच्छा एक मौका बना के दिया, अपना मैनेजमेंट को एक जोर से ताली बजाओ।